तो सबसे बड़ी बात गुरु से तत्व ज्ञान लेना और विवेक जागृत कराना है कि हरि और गुरु, बिना गुरु कृपा के हरि कृपा नहीं मिलती। वेदव्यास को शॉर्ट नेम वेद कह दिया, 4 वेद बनाने वाले वेदव्यास। ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म में एकत्व हो गया तो ब्रह्म ही हो गया, भगवान ही हो गया, तो भगवान उसमें भेद कहाँ रहा। मैं उनके चरण धूल के लिए पीछे पीछे चलता हूँ, तो मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। और भगवान निराकार तो सर्वत्र है, आपके हृदय में भी है, दिखाई दे रहा। पापा के पास बैठे लोगों को देखा है, चोरी चोरी महाराज जी को गाली देते रहते थे, महाराज जी के चरण दबाते थे। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत समय तक हरि और गुरु का ध्यान बना रहे। भगवान वेदव्यास ने गुरु के निमित्त बहुत से सिद्धांत बताए। तो सबसे बड़ी बात गुरु से तत्व ज्ञान लेना और विवेक जागृत कराना है। गुरु सत्संग से विवेक होई, बिनु सत्संग विवेक न होई। गुरु का संग, सच्चा संग, गुरु के सिद्धांत को सुनना। तस्मात् गुरु प्रपद्येत जिज्ञासु से उत्तमम शाब्दे परेत निष्ठात्म ब्रह्मण्योपसमाश्रयम्। गुरु से जिज्ञासु भाव से सुनना। देखिए, गुरु के प्रति संसार में कई प्रकार के भाव, हरि और गुरु। इस पद में जो मैंने व्याख्या की है कि हरि और गुरु, बिना गुरु कृपा के हरि कृपा नहीं मिलती। एक सिद्धांत ये है, कुछ लोगों का मानना है कि भगवान तो सबसे बड़े हैं, क्या भगवान की कृपा डायरेक्ट नहीं मिल सकती? तो भगवान वेदव्यास ने इसका खंडन किया। भगवान वेदव्यास कहते हैं ठीक है, न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते, न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते। वेद कहता है उसके समान कोई नहीं, उससे बड़ा कोई नहीं। वेद कह रहा है, वेदव्यास, यानी वेद ही तो वेदव्यास को शॉर्ट नेम वेद कह दिया। 4 वेद बनाने वाले वेदव्यास, तो नाम कर दिया वेद। तो वेद कह रहा है न तत्समश्चाभ्यधिकस्य दृश्यते, उससे बड़ा कोई नहीं है, भगवान से बड़ा, हरि से बड़ा कोई नहीं। ठीक है, वो सबसे बड़ा है। अणोरणीयान महतो महीयान, बड़ी बड़ी व्याख्या है। वेद कहता है सहस्त्र शीखा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात सभूमिघ्रम सर्वत। सहस्त्र शीर्षा पुरुषा सहस्त्राक्ष सहस्त्रपात, उसके अनंत सिर, अनंत पैर, अनंत अनंत सब अनंत। सभूमिघ्रम सर्वत स्मृत्वा ततिष्ठत् दशांगुलम, भगवान के ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत। अरे वो तो महान से महान, गिरिर महान। अरे भाई, पहाड़ से बड़ा, समुद्र से बड़ा, आकाश से बड़ा, वो अनंत अनंत से भी बड़ा अनंत। और वो भगवान से बड़ा तो कोई है ही नहीं। ठीक है, एक सिद्धांत ये है। दूसरा सिद्धांत नारद जी कहते हैं तस्मिस्तज्जने भेदा भावा, तस्मिस्तज्जने भेदा भावात्। भगवान और महापुरुष संत गुरु और हरि में कोई भेद नहीं है। एक सिद्धांत ये भी बताया गया। ठीक है, जानत तुम ही होय जाई, सोई जान देहु जनाई। वो भगवान को जान लिया तो भगवान हो गया, तो फिर बराबर हो गया, कोई भेदभाव हुए नहीं। ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवत्, ब्रह्म को जान लिया, ब्रह्म में एकत्व हो गया तो ब्रह्म ही हो गया, भगवान ही हो गया, तो भगवान उसमें भेद कहाँ रहा। अरे मन हरि हरि जन ना दो, नहीं दो नहीं है, एक ही है, कोई भेद मत मानो। ये सिद्धांत। लेकिन एक तीसरा सिद्धांत भी है। जी कहते हैं भाई, मोते अधिक संत कर लेखे। भगवान राम कह रहे हैं शबरी से, राम ते अधिक राम कर दासा। भगवान से बड़े भगवान के दास। सो बिनु संत न काहू पाई, मिला ही जो संत हो ही अनुकूला। भक्त
भक्ति ही सिद्धि अनुपम मूला। भगवान श्री कृष्ण की का प्रेम संत जब अनुकूल हो, कृपा हो, तभी मिलती है। शाश्वत सिद्धांत भी है, यानी मत भक्तस्ते ए भक्तास्ते में भक्त तमा मता। पुराण में भगवान वेदव्यास कई अनेक पुराणों में व्याख्या की है। मेरे भक्त की भक्ति करो, मत भक्तस्ते पूजाभ्यधिका। मेरे भक्त की भक्ति। आराधना नाम सर्वेषाम विष्णुराधनम परम तस्मात् परतरम देवी तदीया नाम समर्चनम। मेरे भक्त की भक्ति, भगवान विष्णु की करो, लेकिन उनके भक्तों की भक्ति, क्योंकि मैं भक्त के पीछे पीछे चलता हूं ना। अनुब्रजाम में हम नित्यम पूए तंधिरेण भी, मैं उनके चरण धूल के लिए पीछे पीछे चलता हूं। तो मेरे भक्त मुझसे बड़े हैं। अहम भक्त पराधीनो तंत्र सदा मुक्तो अपि बद्धोस्मि भक्तेषु स्नेह रज्जु भी। सदा मुक्तो बद्धोस्मि, मैं भक्तों के प्रेम के रज्जु में बंधा हूं। भक्त मुझसे बड़े हैं, मैं भक्त के पीछे चलता हूं, भक्त के चरण धूलि पाने के लिए। भगवान भक्त को इतना ऊपर कर रहे, ये बात भी ठीक है। अरे इसके बाद चौथी बात एक आई, उद्धव जी को भगवान श्री कृष्ण ने कहा, आचार्यम माम बिजानिया नावमन्येत करहित न मर्त्य बुद्धया सूयेत सर्वदेव मयो गुरु। ये आप लोग प्रार्थना में गाते हैं। इसका जो अर्थ बहुत कम लोग भाव बनाते हैं। भगवान को, गुरु को ही भगवान मानो, वही भगवान। वो जो आचार्य गुरु तुम्हारा है वो भगवान है। उसमें भगवान में कुछ वो भगवान ही है, क्योंकि उससे काम बनना है। भगवान ही है वो। मुझे भगवान को अलग से न मानो। गुरु यानी वही यस्त देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता है था प्रकाशन्ते महात्मना। जैसी भक्ति भगवान की करते हो वैसी गुरु की करो। तो यहाँ इस सिद्धांत को काट रहे हैं उद्धव जी। अरे श्री कृष्ण कह रहे नहीं, वैसी वैसी कुछ नहीं, केवल गुरु की कर लो बस। केवल गुरु से प्यार कर लो, काम बन जाएगा। बातें भी बड़ी उत्तम है। गुरु हमारा, क्योंकि देखिए प्रत्यक्ष तो गुरु ही है। भगवान तो किताबों में लिखे हैं, वेद में बड़ी बड़ी बातें लिखी, और भगवान निराकार तो सर्वत्र है, आपके हृदय में भी है, दिखाई नहीं दे रहा। सर्वत्र विराजमान है, प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट हो ही मैं जाना। तो वो निराकार है, और साकार करने के लिए आपको गुरु के द्वारा साधना जब आप करते हैं तो शनैः रूप रमेत बुद्ध्या धृत्या, धीरे धीरे आप भगवत प्रेम का जो दिव्य आस्वादन करते हैं। तो बात यही अटक जाती है, गुरु प्रत्यक्ष होता है, भगवान प्रत्यक्ष नहीं है। परोक्ष का ध्यान जीव करता है। आज एक भक्त, कल की बात है, एक भक्त ने मुझे बहुत भावुक कर दिया। एक सत्संगी है बेचारा, इतनी बढ़िया बात उसने एसएमएस की। उसने कहा कि पत्थर में गुरु और भगवान को देखते ढूंढते हैं, और हमारे भैया जी साक्षात हमारी माता अम्मा और गुरु के साक्षात माँ के शरीर से प्रकट हुए, और वही रूप है, और मिलता जुलता है स्वरूप माता पिता का। और हम इतने अभागे हैं कि वृंदावन में हम काफ़ी दिन से हैं, और हम गुरु पूर्णिमा पर गुरु के चरण प्रणाम नहीं कर सकते। अब कोरोना पीरियड है, हमने कभी उससे कहा नहीं कि तुम आ जाओ, हम संकोच करते रहे, लेकिन उसका ये भाव हमको इतना इमोशनल कर दिया कि देखो कितना पवित्र भाव, कि वो कह रहा है कि प्रत्यक्ष भैया है यहाँ। हम पत्थरों में गुरु और भगवान को देखने की कोशिश करते हैं, और साक्षात अम्मा के ज्येष्ठ पुत्र, और सारे गुण हैं माता पिता के, लेकिन हम अभागे उनको भाव नहीं बना पा रहे। उसने लिखा हम अभागे भाव नहीं बना पा रहे, धिक्कार है हमको, अपने आप को धिक्कार रहा।
मैं एकदम इमोशनल हो गया कि देखो कितना गजब का इसका भाव। ऐसे अपवाद होते हैं, ऐसे भक्त होते हैं, ज्यादातर तो चोरी चोरी इसमें क्या खाता है। हम जैसे कामी क्रोधी लोभी हैं, ऐसे ये भी होगा। संशयात्मा विनश्यति, डाउट डाउट डाउट। अरे बड़े बड़ों को देखा है, मेरा तो जीवन बीत गया, इतना सा था, अब तो आयु हो रही है। मैंने पापा के पास बैठे लोगों को देखा है, चोरी चोरी महाराज जी को गाली देते रहते थे, महाराज जी के चरण दबाते जी, महाराज जी आप तो सर्वांतर्यामी है। और महाराज जी है, महाराज से न बताना, महाराज जी से न बताना। और ऐसे कई लोगों को मैं जानता हूं, आज जीवित है लेकिन महाराज जी को गालियां देते हैं। धिक्कार है ऐसी शिष्यता और ऐसे उस पर। सब प्रकार के जीव हैं। तुलसिया संसार में भांति भांति के लोग, रंग रंग खोपड़ी है, मुंडे मुंडे मतिन भिन्ना। ये बुद्धि का अहंकार। संत और भगवान सोचते हैं कि जीव चलेगा, सेवा करेगा, कब किसकी खोपड़ी। इसीलिए संत कबीर कहते हैं, आदि अंत जो निभ सके वाही जानियो प्रीत। प्यार तो सभी करते हैं। आप स्टूडेंट लाइफ में आप लड़के लड़कियां मिले होंगे, सम्मोहित हो गए होंगे, कुछ दिन चला होगा, फिर कहीं और शादी हो गई, भूल गया। और आजकल तो सोसाइटी में वेस्टर्न कल्चर आ गया। आजकल तो मैं कईयों को जानता हूँ, वृंदावन में गुरु के धाम में सत्संग में बहुत चलाने की चेष्टा होती है, लेकिन 7 नेपाली नेपाल से चले 10-15 साल पहले। 7 हिंदुस्तानी एक पिक्चर आई थी ना, 7 नेपालिस्तानी चले। अब वो ऐसे चले जैसे राजा इंद्र चले थे स्वर्ग से। इंद्र आए मृत्युलोक में भारत। 7 एक आश्रम में गुरु की बड़ी सेवा की। कोई कैमरे में लग गया, कोई पत्थरों में लग गया, कोई कहाँ लग गया, और सब एक एक लड़की लेके भाग गए और गुरु के प्रेम का नाटक कर रहे थे। गुरु के यहाँ शरणागति, गुरु के यहाँ सेवा कर रहे। अरे इंद्र तो चलो बड़े साधना करके गया। ये जो कलयुग के इंद्र हैं, नेपाल के इंद्र, कहीं के इतने पापी हैं। एक शुकरी घोर पापात्मा जो कई प्रचारकों के चक्कर में यहाँ वहाँ घूमी है, उसको बीवी बना के ले घूमता है। धिक्कार है इसे। तो पिछले जन्म में सुअर बने होंगे, अब सुअर फिर बनेंगे। गुरु के साथ धोखा। कई कई मंदिरों में निर्माण में पत्थरों की चोरी, व्यवसाय करने लगे। आए थे हरिभजन को ओटने लगे। आए थे गुरु के साथ धोखा, गुरु के साथ धोखा। गुरु स्थाने कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यत्। गुरु के यहाँ पाप कर गए तो अनंत जन्म अब उस बीवी के पाखाने का कीड़ा बनना पड़ेगा अगले जन्म। क्या पाया तुमने? इसीलिए गुरु के प्रति पवित्र भाव तो हम सबको दृढ़ संकल्प लेना है कि हमारा गुरु के प्रति उत्तरोत्तर भाव प्रतिक्षण वर्धमानम वाला सूत्र होना चाहिए। ये प्रेम बढ़ता जाए तब तो अवस्था आती है अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अंत समय तक हरि और गुरु का ध्यान बना रहे। अंत काले चमामेव स्मरण मुक्ता कलेवरम। तब मेरा स्मरण, मेरा ध्यान, मेरा कीर्तन, मेरी साधना अंत समय तक। और संसारियों की से प्यार करके उनकी साधना करोगे तो गीता में ही कहा है यान्ति देवव्रतान देवन पितरन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्या जिनो अपिमान। सीधा सीधा देवताओं से प्यार करोगे, मरने के बाद देवताओं का लोक मिलेगा। फिर क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विषं। पुण्य क्षीण हुआ, फिर कुत्ता गधा सुअर बनना पड़ेगा। तो उन देवताओं से प्यार करने का लाभ क्या हुआ? भूतानि यान्ति भूतेज्या। इन मनुष्यों को, संसारी पतियों को प्यार करोगे तो कभी मरे तो
जड़ भरत वाली स्थिति भी होगी। हिरनी से प्यार हुआ तो हिरन के बच्चे बने। अब क्या पता पति सुअर बने तो पति सुअर की सुअरिया बनना पड़ेगा, जो मन लगा दिया सुअर रूपी पति में अगर तो भूतान ही माने जीव। भूतान यान्ति भूते ज्या यान्ति मद्या जिनो। मुझे प्यार करोगे तो मेरे लोग, मेरे जन, मेरे महापुरुष, मेरे परिवार वहां जुड़ जाओगे तो तुम्हारा कल्याण हो गया। यम यम वाप स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम तम तमे वेति कौन्ते सदा भाव भाविता तद्भाव भाविता यो यो याम याम तनुम भक्त श्रद्धान चितुमिच्छत तस्य तस्याचलाम श्रद्धाम तमेव विदधाम में। हम गीता में बार बार कहा है, जहां मन को लगाओगे मरने के बाद वहीं जाओगे।